हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। जैसा आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग सिविक्स भी कहते हैं, उसके 7 चैप्टर को अच्छे से समझा है और उसको फिनिश किया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, 8th नंबर चैप्टर को देखेंगे और उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें कहा क्या गया है। अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रूरल लाइवलीहुड्स, जो कि 8th नंबर का चैप्टर है। उसको नाम क्या दिया गया है? रूरल लाइवलीहुड्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस चैप्टर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका कैसे चलती है, ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कौन कौन सी व्यवस्था कर सकती है, और भी कुछ इसमें हर चीज़ को समझेंगे जो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट टॉपिक कह लें, किस गाँव की चर्चा की गई है? कलपट्टू गांव की चर्चा की गई है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कलपट्टू गांव किस राज्य से बिलोंग करता है और यहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग देख रहे हैं, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के समुद्र तट के पास एक गाँव बसा हुआ है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है कलपट्टू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें। टिफिन आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा कि टिफिन होता क्या है, लेकिन जो कलपट्टू गांव है वहाँ पे टिफिन का अर्थ है कि खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें। क्लियर? जिसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में भी क्या किया है? मेंशन कर दिया है, जिससे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ टिफिन का अर्थ है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है, यह गांव छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो आपका कलपट्टू गांव है वह किस चीज़ से घिरा हुआ है? छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ मुख्यतः धान की खेती होती है। कलपट्टू गांव में मुख्यतः प्रमुखता से किस चीज़ की खेती होती है? तो धान की खेती होती है। नेक्स्ट है, यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कलपट्टू गांव में नारियल और आम के काफ़ी बाग हैं, काफ़ी बाग बगीचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। हमारा देश मीन्स हमारे भारत में जो ग्रामीण परिवार हैं उसमें से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। अब खेतीहर मजदूर से तात्पर्य है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण निवास करते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों में 40% ऐसे लोग हैं जो खेतीहर मजदूर हैं, मीन्स खेतों में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि खेतीहर मजदूर अपने खेतों में काम कर रहे हैं, वे दूसरों के खेतों में भी काम करते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लोग हैं? ऐसे 40% लोग हैं जो कि खेतीहर मजदूर हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। यहाँ पे परसेंटेज में बताया गया था, यहाँ संख्या में बता दिया गया है कि भारत में लगभग 5 ग्रामीण परिवार में से 2 ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो कि क्या हैं? खेतीहर मजदूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में केवल 20% किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। बड़े किसानों से यहाँ तात्पर्य है कि वैसे किसान जिनके पास अपने ज़मीन हो और दूसरे लोगों से क्या करवाते हैं? अपने ज़मीन में काम करवाते हैं। उनके पास प्रचुर मात्रा में ज़मीन हो और उस ज़मीन से होने वाले उपज, वे अच्छे से अपने उपज के सहायता से अपनी जीवन यापन अच्छे ढंग से कर पाते हैं। क्लियर? तो वैसे किसान कितने हैं? केवल 20% किसान हैं जो कि बड़े किसानों के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, आपको कहानी के रूप में दिया गया है, लेकिन आप कहानी के रूप में उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया है कि उसको पॉइंट वाइज लिख दिया है, जिससे आपको 1 लाइनर के अनुसार आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या चर्चा की गई है। नेक्स्ट जो आपके चैप्टर में चर्चा की गई है वह है नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। क्या है? नागालैंड के सीढ़ी नुमा खेती की चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ एक गांव है चिजामी, यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। नागालैंड के फेक ज़िले में, किस ज़िले में? फेक ज़िले में
एक गांव है जिसका नाम क्या है, चिजामी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। जो चिजामी गांव है वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं किस समुदाय के हैं, चखेसंग समुदाय के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। कौन, जो चखेसंग समुदाय के लोग हैं वे क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। अब सीढ़ी नुमा खेती क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है, मतलब सीढ़ी नुमा खेती का मतलब है कि पहाड़ी को, ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। सीढ़ी नुमा खेती के लिए क्या किया जाता है, जो पहाड़ी का ढलाऊ जमीन होता है उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में सपाट जमीन में बांटा जाता है। ठीक है, और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। जिस जमीन को सपाट जमीन के रूप में बदला गया उसको क्या किया जाता है, सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। और यही जो सीढ़ी के रूप में बदल दिया जाता है इसी को क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सीढ़ी नुमा खेती चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। जो सीढ़ी नुमा खेती होता है वह किसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, वह चावल के खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, बेटर माना जाता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, क्या लिखा है, कैटरामैन। क्या नाम दिया है, कैटरामैन। और कैटरामैन का अर्थ क्या होता है, तो कैटरामैन का अर्थ होता है मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। मछुआरों के पास एक खास तरह की छोटी नाव होती है जिसको कहते क्या है हम लोग, कैटरामैन कहा जाता है। क्लियर। तो ये रहा आपके इस चैप्टर में, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं थे, फिर भी मैंने हर पॉइंट को टच किया है। जहाँ से क्वेश्चन बनने की 1% की भी संभावना है उसको भी मैंने यहाँ पे आपको डील किया। तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।